तो गाइस आज हम एक फिर से कहानी लेकर आए हैं आपके बीच प्रस्ताव करेंगे। ठीक है। तो इसमें कोई एडिट उडिट नहीं, बस टोटल एक ही यति में बनाएंगे, बस डाल देंगे। तो आज हम बना रहे हैं, आज आपको तारीख बता देते हैं। शायद 13 तारीख है ना? 13 नहीं, हाँ 13। कल मकर संक्रांति है, तो हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं और डालेंगे कब, वो तो आप लोग ही बताइएगा ना। तो कहानी का नाम है सबर का फल। सबर का फल कहानी आप लोग पहले सुने होंगे, नहीं तो इस बार पहले हमसे सुन लीजिए, फिर कहीं सुनेगा। एक बार एक देश में है ना, एक बार एक देश में अकाल पड़ा। क्या पड़ा? अकाल। जैसे कहते बाहर पानी आ गया, अकाल पड़ जाता ना, वैसे लोग भूखे मरने लगे। लोग भूखे मरने लगे। नगर में है ना, मतलब नगर गांव में एक धनी आदमी रहता था। दयालु पुरुष थे, धनी और दयालु, जो दूसरे को दान पुण्य करते थे। ठीक है। सब छोटे बच्चे को प्रतिदिन, छोटे सब जो बच्चे होते हैं ना गांव में, उसको प्रतिदिन मतलब हर दिन एक एक रोटी देने की घोषणा कर दी कि हम डेली सब बच्चा को एक रोटी देंगे। ठीक है। एक रोटी देने की घोषणा कर दी। दूसरे दिन सवेरे बगीचे में सब बच्चे इकट्ठे हो गए। जब घोषणा कर दी दूसरा दिन उसका, बगीचा में सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, एकजुट हो गए। ठीक है। अब रोटी छोटी बड़ी थी, कोई रोटी छोटी होती है, कोई रोटी बड़ी होती है, सब तो एक साइज का नहीं होगा, मशीन से नहीं हाथ से बनाता होगा। तो सब बच्चे एक दूसरे को धक्का देकर बड़ी रोटी पाने की कष्ट अति बड़ी रोटी पाने की प्रयत्न कर रहे थे कि हम उसको धक्का दे दिए तो हम बड़ी रोटी ले लेंगे, मेरा भूख ज्यादा मिट जाएगा। तो बड़ी रोटी लेने की प्रयत्न कर रहे थे। केवल एक छोटी लड़की, केवल ट्रैक्टर जा रहा था, केवल एक छोटी लड़की चुपचाप खड़ी थी कोने में। क्या बोले? सब तो लड़ रहा था, केवल एक छोटी लड़की और चुपचाप खड़ी थी एक कोने में। अंत में वह सबसे अंत में आगे बढ़ी कि लेने के लिए। वो सबसे अंत में आगे बढ़ी। टोकरी में सबसे छोटी अंतिम रोटी बची थी। एक रोटी में सबसे, वही एक ही रोटी अंतिम बची थी, सबसे छोटी। उसके बाद उसने उसे प्रसन्न प्रसन्न से, मतलब खुशी से उसे ले लिया और वह घर चले गई। दूसरे दिन फिर रोटी बांटने लगा। फिर वो लड़की घर से आई। आज भी सबसे छोटी रोटी मिली उसको, सबसे लास्ट में। लड़की ने जब घर लौट कर रोटी तोड़ा तो रोटी में, जानते रोटी, अब तो शौक लगेगा आपको, जब अब शॉकिंग वाला कहानी आ गया। रोटी में से सोने का एक मोहर निकला। रोटी में क्या निकला? सोने का मोहर निकला। धनी बहुत अथी क्या कहते हैं, कहाँ चल गया रे? मोहर निकला। आटे में, आटे में गिर गया होगा ना, तो उसको रोटी बनाने के लिए, रुकिए एक मिनट। जब रोटी में से मोहर निकला तो उसकी माता ने कहा कि मोहर उस धनी को दे आओ। लड़की दौड़ी दौड़ी धनी के पास गई, उसके घर गई। धनी ने उसे देखकर पूछा, तुम क्यों आई हो? पूछना पड़ेगा ना, तुम क्यों आई हो? तो लड़की ने कहा, मेरे रोटी में यह मोहर निकला है, आटे में गिर गया होगा, देने आई हूं आपको, अपनी मोहर ले ले। धनी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसे अपनी बेटी मान ली, धर्मपुत्री, मतलब बेटी स्वीकार कर ली। ठीक है। और उसकी माता के लिए मानसिक वेतन देने लगी, हर महीना उसको पैसा देने लगा। जब वो लड़की बड़ी हुई तो धनी की बेटी धनी की संपत्ति में राज की। ये है कहानी का एंड। अब इससे आगे क्या हुआ,
क्या बनने वाला हमको क्या पता। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ढूंढ ढूंढ के हम कहानी बताते रहेंगे और आप सबका दिमाग में कहानी फिट हो गया होगा ना। मेरे हिसाब से मेरा तो दिमाग में की कहानी हमेशा के लिए सेट हो गया। ऐसी कहानी अच्छा इंटरेस्टिंग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय टाटा सी यू।